जय गुरुदेव। पिछले भाग में हमने आचरण के बारे में बात की कि जब तक हमारे जीवन में जो हमने ज्ञान लिया हुआ है वो ज्ञान जब तक आचरण में आता नहीं है तब तक उसका कुछ उपयोग नहीं। और आचरण जब होगा तभी मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है और मेरा जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि जिसके मेरे ये जीवन प्रदान हुआ है कि मेरी परमार्थिक उन्नति ईश्वर की और जाने की मेरी जो मंशा है वो पूरी होनी चाहिए। अभी हम उस समय साधना तक पहुंचे थे कि साधना क्या है और साधना के माध्यम से हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं। तो उस समय मैंने बताया था कि साधना बोले तो वो रहती है कि जिसके मैं सुबह उठने के बाद में रात में सोए तक जो जो मैं कर्म करता हूं वो सब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए, ऐसे मेरे कर्म रहने चाहिए। ये सच्ची साधना है। जैसे साधना के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें जो है साधना एक नामस्मरण, ये सबको मालूम है। ईश्वर का स्मरण करना, सुमिरन। ईश्वर का जब हम सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे क्या होता है? ये किस लिए किया जाता है? इसके करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको मालूम होगा कि कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद में कलयुग। हर युग के एक एक साधना रह चुकी है। इसके पहले हमारे आदमी बहुत साल जीता था, जिसमें ध्यान, धारणा, यज्ञ, याग ये सब चलते थे। लेकिन कलयुग में अभी आदमी की आयु कम होते जा रही है। इस उम्र में जैसा पहले कलयुग जब शुरुआत हुई थी तो 120 साल का दिया हुआ था कि 120 साल तक आदमी जी सके। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, अब आज कलयुग का आधा पार्ट खत्म हो चुका है। आधा पार्ट बाकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसा जाएगा वैसे वैसे उम्र, आयु कम होती जाएगी। अभी हमने देखा जाए तो आदमी कितना जीता है? 60 साल, 70 साल, 75 साल। इस उम्र में, 60 साल की उम्र में, उसका बचपन में जितना दिन निकल जाता है, पढ़ाई में निकल जाता है, उसके बाद में नौकरी करता है,
शादी होती है, बच्चे होते हैं, और ये होते होते आज की इसमें उसकी उम्र निकल जाती है। आज कहां भी साधना के लिए इतना हर किसी के पास में समय है कि जिससे वो पहले 10-10 साल 20-20 साल आदमी साधना करता था, ध्यान लगा के बैठ जाता था। इसके लिए कलयुग की जो साधना है वो यानी नामस्मरण, नाम, सेवा, सत्संग, त्याग, और उसमें से अपने को मिलेगा प्रेम भाव। ये आज के स्टेप्स है। ये सभी जो बातें बताई है, नाम, सेवा, सत्संग, त्याग और प्रेम भाव, ये पांचों बातें हमको आज से चालू करनी पड़ेगी। वक्त बहुत कम है। पहले जो साधना थी, सालों साल की जो साधना थी, आज दिन में आ चुकी। 24 घंटे की साधना हो चुकी है। ये 24 घंटों में मैं जो नामस्मरण करूंगा, मैं जो सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा, और इन सब बातों से प्रेम भाव, हर किसी के से मुझे प्रेम निर्माण होना चाहिए। हर किसी के बदल मुझे प्यार उमड़ना चाहिए। प्रेम, प्रेम ऐसा है कि जिसमें अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष जो कहा जाता है उसको प्रेम कहते हैं। ये पांचों जो बातें हैं, ये साधना के आज प्रमुख साधन है। नामस्मरण, नामस्मरण क्यों किया जा रहा है, उसका महत्व क्या है, ये पहले आपको बताता हूं। कि जिसका हम नामस्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, आज भी देखिए, मैंने समझा आपका नाम लिया, आपका नाम लेने के बाद में मेरे सामने जो छवि आएगी वो आप ही की आएगी। आपका मेरा जैसा पहला व्यवहार हो चुका है, वो व्यवहार सामने आएगा। मैं कैसा बोलता हूं, मेरा आचरण क्या है, मेरी वृत्ति क्या है, ये सब ध्यान में आएगा। ऐसे ही है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ईश्वर का जब नाम लेते हैं तो ईश्वर का शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब बातें सामने आती है। और वो ईश्वर से मैं इतना अनुसंधान में रहूंगा कि वो नाम लेते लेते वो मेरे पास ही है। मेरे हर कर्म को वो देख रहा है और मेरा हर कर्म उसके साथ में। ये जब मेरा भाव निर्माण होता है, ये भाव निर्माण होने के लिए नामस्मरण। जैसे एक हमारे एक संत है, वो उनके गुरुजी के साथ में रहते थे, बहुत सेवा करते थे। गुरुजी को देर न हो जाए उसके लिए अपने कर्म भी हो, जो खुद के स्वकर्म रहते वो भी कम कर देते थे। खाना भी जब खाते थे तो गुरुजी के देने के बाद में जो बचा हुआ रहता था, थोड़ा बहुत, बस उतना खाते थे। सेवा के सिवा उनके दिल में कुछ नहीं था, गुरु सेवा। एक बार गुरुजी को किसी ने बुलाया, उन्होंने कुछ व्रत किया था, उनके घर में उनको बुलाया था व्रत समाप्ति के लिए। तो गुरुजी वहां पे गए तो उनके साथ में ये
जो शिष्य थे ये भी गए साथ में। उस आदमी ने जिसने व्रत लिया हुआ था, उसने गुरुजी को बताया उनको कि मैंने ऐसा व्रत किया, मैंने वैसा व्रत किया, इतने दिन मैंने उपवास किया, और वो ऐसा वैसा सब बातें बताई। गुरुजी ने सब सुनी, और वो सुनने के बाद में गुरुजी ने शिष्य की ओर हाथ करके बताया कि ये जो मेरा शिष्य है, ये 2 महीने से खाना नहीं खाया इसने, 2 महीने से इसने खाना नहीं खाया। वो द्वार पे खड़ा था शिष्य, उसने वो सुना तो उसके दिल में आ गया कि गुरु का जो बचा हुआ जो मैं खाता था रोज, फिर वो खाना गलत था क्या? कि गुरु को यह अपेक्षा थी कि मैंने कुछ नहीं खाना चाहिए। इस सोच में डूबा हुआ था। वहां पे द्वार पे जब वो खड़ा था, उसी समय जोर से हवा निकली, और हवा के साथ में एक कागज उनके पैर को आके लग गया। उन्होंने वो कागज उठाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो मराठी में लिखा हुआ था कि नाम घेता ग्रासो ग्रासी तो नर जेऊनी उपाशी। यानी नाम लेते लेते जो भी हम कर्म करते हैं, नाम लेते लेते उसने जो खाना खाया था, वो खाना भी उसके पेट में जाने के बाद में भी वो नर जो था वो उपवास ही कर रहा था। यानी नामस्मरण की इतनी ताकत है कि ये नामस्मरण करते करते हम जो जो कर्म करते हैं वो कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। इतनी नाम की ताकत है। अकर्म क्यों होना चाहिए? अकर्म इसलिए होना चाहिए कि जब मैं कोई अच्छे कर्म करता हूं तो उसका पुण्य बनता है, जब मैं कोई पाप कर्म करता हूं, दुष्कर्म करता हूं, तो उसका पाप बन जाता है। और ये दोनों भी जो पाप और पुण्य हैं, ये दोनों भी मुझे भोगना ही पड़ता है। उसको भोगे सिवाय मुझे आगे मुक्ति नहीं। अच्छे कर्म करते करते भी, मेरे सत्कर्म करते करते भी बहुत सारे सत्कर्म हुए, उसके लिए भी मुझे जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और पाप कर्म जो किए हुए हैं उसको भी भोगने के लिए मुझे तो जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे तो ईश्वर में जाने का, मुझे मोक्ष पाने का, तो मोक्ष कैसा मिलेगा? तो उसके लिए संतों ने यह नामस्मरण बताया। नाम लेते लेते कर्म करो, वो कर्म अकर्म हो जाएगा। नाम लेते लेते तुम्हारे हाथ से कभी भी दुष्कर्म तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो ईश्वर का हम नामस्मरण कर रहे हैं, मेरा भाव है, मैं समर्पित भाव से ईश्वर से एक रूप होना चाहिए, और एक रूप होकर उसके जब नामस्मरण करता हूं, तो वो जब नाम लेता हूं तो मेरे साथ में ईश्वर ही रहता है। और मेरे साथ में जब ईश्वर है तो मुझसे कोई दुष्कर्म होगे नहीं होगे। इसके लिए दिन भर नाम में रहना चाहिए। और तभी कहा जाता है नाम नामी नारायण, नाम लेने वाला नामी। वो नाम लेते लेते क्या होता है? तो ईश्वर स्वरूप होता है। ईश्वर के जो गुण हैं वो उसमें आते हैं और ईश्वर के समीप जाता है। इसके लिए नामस्मरण को बहुत महत्व है। नामस्मरण ये सिर्फ स्मरण नहीं है, ये अनुसंधान है। अनुसंधान बोले तो कैसा?
जैसा माता और पुत्र ये दोनों का रहता है। छोटा जो पुत्र रहता है, छोटा बच्चा रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है, फिर भी माँ को सब समझ में आता है कि उसको भूख लगी है, उसके पेट में दर्द है, जो भी है वो माता को समझ में आता है। माता कहीं पे भी समझो व्यस्त रही, काम करती रही, फिर भी उसका ध्यान वो बच्चे के ऊपर ही रहता है। वो बार बार आती है, देखती है। ये है अनुसंधान। ऐसे ही मैं दिन भर जो जो कर्म कर रहा हूं, ये कर्म करते समय नामस्मरण के साथ में मेरे कर्म होना चाहिए। और ऐसे जब कर्म होंगे उस समय मुझे शांति, समाधान और आनंद मिलेगा। तो ये पहला साधना का पहला पड़ाव है, वो है नाम। इसका जो दूसरा पड़ाव है वो है सेवा। वो क्या है? सेवा किसे कही जाती है? सेवा क्या है? इसके बारे में हम अगली बार जानकारी लेंगे। आज के इसमें आपको जो नामस्मरण के बारे में जानकारी दी है, ये कैसी लगी ये हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु तत्व सेवा साधना ये प्रचार में शामिल हो, साधना कीजिए। और अब हम सबको मिलके ये गुरु तत्व का प्रचार प्रसार करने का, ये गुरु तत्व की सेवा, ये ही हमारा प्रचार प्रसार है। तो सेवा क्या है उसके बारे में हम अगले भाग में जानकारी लेंगे। तब तक अवधूत चिंतन